दोस्तों, अगर आप स्फिंक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का मिथिकल क्रीचर है जिसका उल्लेख और जिसकी प्रतिमा हमें इजिप्ट में देखने को मिलती है। अब क्योंकि इस पौराणिक जीव का सिर इंसान का था और शरीर शेर का, जिसके चलते इसे पहले से ही बेहद रहस्यमय माना जाता था। और आज इजिप्ट में जो इसकी प्रतिमा है वो तो अपने अंदर और भी बहुत से विचित्र रहस्य छुपाए हुए है। तो चलिए जानते हैं स्फिंक्स से जुड़े इन्हीं विचित्र रहस्यों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, टनल बीनीथ द स्फिंक्स। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि इजिप्ट के प्रसिद्ध हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट स्फिंक्स के नीचे टनल्स का एक ऐसा वेब नेटवर्क मौजूद है जो स्फिंक्स को पिरामिड्स ऑफ गीजा से कनेक्ट करता है। इस फैक्ट को मैट सिम्पसन नाम के एक यूट्यूबर ने साल 2019 में अपने यूट्यूब चैनल से लोगों की नजर में लाया था। इस वीडियो में सिम्पसन ने अपने व्यूअर्स को ऑपरेशंस कैरिड ऑन एट द पिरामिड्स ऑफ गीजा इन 1837 नाम के एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, जिसे प्रसिद्ध इजिप्टोलॉजिस्ट कर्नल हॉवर्ड वाइस द्वारा 19वीं सेंचुरी में लिखा गया था। इस डॉक्यूमेंट में लिखे आधार पर बताया गया कि 1837 में गीजा में कई एक्सकेवेशंस चलाए गए थे, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को स्फिंक्स के नीचे कई टनल्स मिली थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन एक्सकेवेशंस को दुनिया की नजर से छुपा कर रखा गया था। बहुत ही कावर्ड तरीके से इन ऑपरेशंस को चलाया गया था, बट ऐसा क्यों किया गया था ये आज भी एक मिस्ट्री है। बहरहाल ये टनल्स आज भी इस जगह पर मौजूद है। हालांकि इनमें से कई टनल्स तो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, बट इन टनल से जुड़ी ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है कि क्या वाकई ये टनल्स पिरामिड्स तक जाती हैं या नहीं। नंबर 9, स्फिंक्स आर्किटेक्चर। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि इजिप्ट के प्रसिद्ध स्फिंक्स को एक सिंगल पीस ऑफ लाइमस्टोन से बनाया गया था। शायद ही आपको मालूम हो कि आज से करीब 4500 साल पहले इस लाइमस्टोन के बड़े टुकड़े को मजदूरों ने उस वक्त के हथियारों से काट काट कर स्फिंक्स को बनाया था, जो कि काफी मुश्किल काम था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ओरिजिनली ये स्फिंक्स आज के स्फिंक्स के काफी अलग हुआ करते थे, बट गुजरते हुए वक्त के साथ स्फिंक्स का शेप डैमेज होता चला गया और टूटता चला गया। दोस्तों, आलम यह हुआ कि अब ये स्फिंक्स पहले के मुकाबले काफी छोटा हो गया है। आज के करीब 240 फीट लंबा, 62 फीट चौड़ा और 66 फीट ऊंचा है, जबकि ये पहले इससे भी ज्यादा था। इजिप्ट के प्रसिद्ध इस स्फिंक्स की सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इसे किसने बनाया किसी को नहीं मालूम, और ना ही इसके ऊपर कहीं कार्व्ड है कि इसे वास्तव में किसने बनाया। कौन वो कारीगर थे जो इस बेहतरीन आर्किटेक्चर को दुनिया के हवाले छोड़ गुमनाम हो गए। नंबर 8, फेस ऑफ स्फिंक्स। दोस्तों, स्फिंक्स के बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि स्फिंक्स का फेस जैसा हमें आज दिखता है ओरिजिनली वैसा बिल्कुल भी नहीं था, और उनका मानना है कि हिस्ट्री में काफी कुछ हुआ है जिसमें स्फिंक्स के फेस को भी बदल दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्फिंक्स के फेस को लेकर लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें कई लोग मानते हैं कि ओरिजिनली स्फिंक्स के मुंह का शेप लायन शेप था, बट आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लायन को इजिप्शियन कल्चर में ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए स्फिंक्स का शेप लायन शेप नहीं बल्कि पॉसिबली डॉग हेड शेप गॉड एन्यूबिस का हो सकता है। हालांकि इस बात के प्रूफ भी बहुत कम मिले हैं जो इस बात को प्रूव कर सके कि स्फिंक्स का फेस लायन शेप था। मगर स्फिंक्स को अगर एनुबिस के रूप में कंसीडर करें तो यह बिलीव किया जा सकता है कि स्फिंक्स का फेस डॉग शेप रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्फिंक्स एक नेक्रोपोलिस है और एनुबिस गॉड को गॉड ऑफ डेथ ही माना जाता है, इसलिए थ्योरी यह है कि दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज के वक्त स्फिंक्स का शेप इजिप्शियन फेरोहा खाफिरे को डेडिकेटेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्फिंक्स को उन्हीं के रीजन के दौरान बनाया गया था। नंबर 7, स्फिंक्स नेम मिस्ट्री। दोस्तों, स्फिंक्स को किसने बनाया ये बात तो हम सभी से काफी दूर है, क्योंकि ना इसके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड है और ना ही अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट मिला है जो इस बात को बता सके कि आखिर इसे बनाया किसने था। हालांकि इससे भी ज्यादा शॉकिंग और मिस्टीरियस ये है कि स्फिंक्स का असली और पहला नाम क्या था। न्यू किंगडम के दौरान स्फिंक्स को सोलर डाइटी के नाम पर हॉर एम अखत कहा जाता था, बट ये नाम भी स्फिंक्स का ओरिजिनल नाम नहीं था। इसलिए आखिर इसका ओरिजिनल नाम क्या था ये आज भी किसी को नहीं पता। हर कोई इसी सच को ढूंढने के लिए लगा हुआ है कि स्फिंक्स को आखिर कहा क्या जाता था। आपको मैं बता दूं कि स्फिंक्स को लेकर बस एक ही फैक्ट अभी तक क्लियर है, और वो है कि स्फिंक्स को इजिप्शियन फेरोहा खाफिरे के रीजन के दौरान बनाया गया था, यानी कि 2558 बीसी से लेकर 2532 बीसी के बीच। अब उस वक्त इसको क्या कहा जाता था, इसकी खोज में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट हिस्ट्री के पन्ने खंगाल रहे हैं। दोस्तों, ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि इजिप्शियन अपनी हिस्ट्री को बड़े ही संभाल कर कहीं ना कहीं दर्ज करके रखते थे,
पर आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक मिली असफलता किसी न किसी मिस्ट्री की तरफ इशारा कर ही रही है। नंबर 6, नोज मिस्ट्री। दोस्तों, आज के वक्त इजिप्ट में मौजूद स्फिंक्स की नोज टूटी हुई है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, बट आखिर ये नोज टूटी कैसे, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। शायद ही आपको मालूम हो कि स्फिंक्स की नोज टूटने के पीछे की कई थ्योरीज हैं जो प्रचलन में है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये नोज नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रेंच इन्वेजन के दौरान तोड़ी गई थी, बट इसके डायरेक्ट प्रूफ ज्यादा नहीं मिलते। दूसरी थ्योरी 15वीं सेंचुरी के अरब हिस्टोरियन अल माखरिजी की है, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि स्फिंक्स की नोज को 1378 सीई में मोहम्मद सलीम अल दहर नाम के एक ऐसे सूफी मुस्लिम ने तोड़ा था। हालांकि इस बात को भी कोई लोग नहीं मानते। तीसरी थ्योरी यह है कि इस नोज को 3rd सेंचुरी में यूरोपियंस ने तोड़ा था, जब वो इस रीजन में आए थे। हालांकि इन तीनों थ्योरी से जुड़े हुए कोई भी फिजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ताल ठोक कर ये कह सके कि नहीं, इस कारण से स्फिंक्स की नाक टूटी थी। नंबर 5, वाटर टेक द नोज। दोस्तों, स्फिंक्स की मिस्टीरियस लॉस्ट नोज को लेकर एक और थ्योरी प्रचलन में है, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि स्फिंक्स की नोज वाटर इरोजन की वजह से टूट गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को प्रूव करने में काफी वक्त लगने वाला है, बट जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट शॉश के मुताबिक ये नोज वाटर इरोजन की वजह से ही टूटी थी। इस वाटर इरोजन के सबूत स्फिंक्स की बॉडी पर मिलते भी हैं। अपनी इस थ्योरी को लेकर रॉबर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जिसमें अभी तक की सभी थ्योरीज के उलट ही रिजल्ट आए। इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर अगर ये माना जाए कि स्फिंक्स की नोज वाटर इरोजन की वजह से टूटी थी, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू रेन होने की वजह से ऐसा होना संभव था। बट इस रीजन की ज्योग्राफी पर हुई रिसर्च से मालूम चलता है कि इस रीजन में करीब 12,000 साल से लगातार बारिश ही नहीं हुई, जबकि 7,000 साल से तो बारिश का होना ना होना बराबर ही है। इसलिए अगर ये थ्योरी प्रूव होती है तो बाकी सारी थ्योरीज और सच धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हम तो अभी तक यही जानते हैं कि स्फिंक्स बना ही 4500 साल पहले था। खैर, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, डेलिबरेटली बरिड स्फिंक्स। दोस्तों, स्फिंक्स की उस थ्योरी के बारे में तो हम जान चुके हैं, जिसमें क्लेम किया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट के इजिप्ट इन्वेजन के दौरान स्फिंक्स की नोज को तोड़ा गया था। बट ये सच नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये खुलासा करती हैं कि 18वीं सेंचुरी तक स्फिंक्स नेकेड आइज से दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि ये पूरी तरह से अरेबियन रेत के नीचे दफन था। वैसे तो इसकी लोकेशन के बारे में पहले से कई एक्सपर्ट्स को मालूम था, जिन्होंने इसको सैंड में से निकालने की कोशिश भी की, पर यह संभव नहीं हो सका। हालांकि 19वीं सदी आते आते ये सैंड खुद ब खुद स्फिंक्स के ऊपर से हट गई और इसका सिर लोगों को नजर में आने लगा। लेकिन फाइनली जब 1926 में स्फिंक्स के एक्सकेवेशन का काम किया गया, तब कहीं जाकर ये दुनिया के सामने पूरी तरह से आ पाया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते नहीं है कि कई ऐसे प्रूफ मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि सैंड के अंदर ये स्फिंक्स अपने आप नहीं गया था, बल्कि किसी ने इसे डेलिबरेटली सैंड के अंदर छुपाया था। पर किसने, कब और क्यों, इसके बारे में आज तक आर्कियोलॉजिस्ट हमें कुछ भी नहीं बता पाए हैं। नंबर 3, चिन बियर्ड ऑफ स्फिंक्स। दोस्तों, इजिप्ट के प्रसिद्ध स्फिंक्स के फेस के बारे में कई सारी थ्योरीज प्रचलन में हैं, जिसको लेकर अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं। इन थ्योरीज में एक थ्योरी ऐसी भी है जिसमें कई लोग मानते हैं कि किसी जमाने में स्फिंक्स के फेस पर एक चिन बियर्ड हुआ करती थी। बट जैसे स्फिंक्स की मिसिंग नोज की हिस्ट्री है, उसी तरह इस बियर्ड के पीछे की भी हिस्ट्री हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह थ्योरी आर्कियोलॉजिस्ट के बीच इसलिए प्रचलन में आई थी क्योंकि उनका मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन अपने आर्किटेक्चर को लेकर काफी ज्यादा पॉसेसिव रहते हैं, जिस वजह से वो शेप एंड साइज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश करते थे। अब अगर हम स्फिंक्स के शेप की तरफ नजर डालें तो इसकी बॉडी और सिर मिसमैच्ड है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पॉसिबली इस सिर की कुछ तो मिस्ट्री है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं जिससे स्फिंक्स से जुड़ी सारी थ्योरीज को सुलझाया जा सके। नंबर 2, मिस्टीरियस फोटोग्राफ। दोस्तों, साल 2022 में पब्लिश हुई स्फिंक्स की एक फोटो ने पूरी दुनिया को हिला डाला। ये फोटो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि हर कोई चौंक गया। अगर आपने अभी तक इस फोटो को नहीं देखा तो आपको भी शौक लग सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फोटो में प्रसिद्ध स्फिंक्स की आंखों को बंद दिखाया गया है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि जब से 1930s में स्फिंक्स दुनिया की नजर में आया है, तभी से लोगों ने इसकी आंखों को खुला हुआ देखा है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी इसकी आंखें बंद रही हों। पर जब ये फोटो वायरल हुई तब फ्रिंज स्फिंक्स आर्कियोलॉजिस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये किसी आने वाली तबाही के संकेत हैं।
हालांकि जब एक्सपर्ट्स ने इस बारे में जानकारी ली गई तो उनका मानना था कि ये तो इस फोटो को किसी ऐसे एंगल से लिया गया है जिससे पैदा हुए इल्यूजन की वजह से आंखें बंद लग रही हैं, या फिर किसी ने इस फोटो को फोटोशॉप किया है। दोस्तों, इस बात की सच्चाई को पता लगाने के लिए स्फिंक्स की अलग अलग एंगल से फोटोज ली गई जिसमें किसी में भी आंखें बंद नहीं मिली। इसलिए फाइनली आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि पॉसिबली इस फोटो को किसी ने फोटोशॉप किया है। बट हू नोस, क्या सच में एपोकलिप्स आने वाला है? नंबर 1, प्री एंशिएंट इजिप्शियन थ्योरी। दोस्तों, स्फिंक्स की बॉडी पर मिले वाटर इरोजन के मार्क्स को हाल फिलहाल तो नकार दिया गया, क्योंकि इसमें यह क्लेम किया गया है कि स्फिंक्स को फेरोहा खाफर से रीजन से काफी पहले बनाया गया था। पर ऐसा नहीं है कि इस थ्योरी को सिर से नकार दिया गया हो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सच्चाई हिस्ट्री में दफन है तो वो लोगों के सामने जरूर आना चाहिए। इसलिए इन वाटर मार्क्स के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। इन मार्क्स के ऊपर रिसर्च मारने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये मार्क्स वाटर इरोजन की वजह से स्फिंक्स के ऊपर आए हैं तो इसे एटलीस्ट 9000 साल पहले बनाया गया होगा, यानी कि आज के बिलीव के हिसाब से काफी पहले। बहरहाल, अगर ये बात सच है तो जिसने भी इसे बनाया था वो इस एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर का तो पार्ट नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके बारे में कहीं ना कहीं मेंशन होता। यही कारण है कि अब इस थ्योरी में काफी डीप रिसर्च होने वाली है कि क्या इस रीजन में एंशिएंट इजिप्शियन से पहले भी कली समृद्ध सिविलाइजेशन रहा करता था जिन्होंने इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर को बनाया। खैर, ये सब रिसर्च का विषय है जो जब हमारे सामने आएगा तब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।